अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस खान। मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, फर्स्ट ईयर का मैथ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर के मैथ को बेसिक दो बड़े मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रिक, जो वन चैप्टर्स अलजबरा जो वन चैप्टर से स्टार्ट होता है और 8 चैप्टर पे ख़त्म होता है। और सेकंड आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो 9 से स्टार्ट होती है और 14 चैप्टर तक जाती है। और ये जो अलजबरा है पहले आप पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, 9th में 10th में पीछे प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट 9 चैप्टर्स फंडामेंटल्स एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका पेपर पैटर्न के लिहाज से कितना पेपर आता है। इसमें बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो 9, 10 और 12 और 13 चैप्टर्स में से बनते हैं। तो इस 9 चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और एक पार्ट लॉन्ग का आता है और एक MCQ, तो टोटल मार्क्स 12 मार्क्स बनते हैं। और इसी तरह 10 में और ओवरऑल ये 50 अबव मार्क्स बनते हैं। इसमें से 60 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। फंडामेंटल से मुराद है कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप 10th क्लास में थोड़ा सा टच किया हुआ है, जिसमें साइड कॉज वगैरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने इस्तेमाल किए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक? जैसे कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये इट इज़ अ ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। वो ये जो 3 वर्ड से मिलकर बना है ये ग्रीक वर्ड हैं। तो इनको अगर आप गौर से देखें तो इसके मीनिंग से ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कि अगर आप इसके वर्ड पे गौर करें तो आपको अब क्लियर पता चलेगा हम क्या मेजरमेंट करने वाले हैं, हम क्या निकालने वाले हैं, हमने क्या सॉल्व करना है। तो जब बेसिक चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशंस का पता होना लाजमी है। तो इसमें आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्री से आप कह सकते हैं इसका मीनिंग है 3 ग्नोगोनी। ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इससे इसका मीनिंग बनता है एंगल्स, मिट्टी, मेट्रॉन्स, मेजरमेंट्स। तो अगर इन तीनों वर्ड्स को आप मिला दें तो आपके सामने एक लफ्ज़ बनेगा और उसको मिला के जब करेंगे तो उसको रीड करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकंड मीनिंग, ठीक है, सेकंड मीनिंग बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी शेप ले लें जिसके 3 साइडें हों, 3 वर्टिक्स हों, 3 एंगल्स हों, तो उसकी जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो किस में आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से भी सेम इसी तरह, ट्रिग्नोमेट्रिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक लेटर्स, कि इसको 3 ग्रीक लेटर से मिला के बनाया गया हो, 3 एंगल्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका सेकंड नेम है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे एंगल आते हैं, दूसरे नंबर पे साइड्स आती हैं और तीसरे नंबर पे आपके वर्टेक्स आते हैं। तो जैसे कि आप मैं बता चुका हूँ, तो ये आपकी साइड्स हैं, ठीक है। तो अमूमी तौर पे इन साइड को आप जो एल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है उसको आप A और B से ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो अमूमी तौर पे मैं जो लिखूँगा ज़्यादातर मैं ये लिखूँगा क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसको आप A से मैं ज़ाहिर करता हूँ, B बेस सिमिलरली, तो इस वजह से मैं B ज़ाहिर करता हूँ और C आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये एंगल इधर अल्फ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ आपका जो एंगल इस्तेमाल होगा वो गामा ही इस्तेमाल होगा। अमूमी तौर पे आप पहले आप बढ़ के आए हैं करेंगे, ये हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स क्या होते हैं,
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स आपको पहले बता चुका हूँ, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इसके अलावा थीटा, साई, फाई वगैरह एंगल इस्तेमाल होते हैं। मगर अमूमी तौर पे हम ये बेसिक कॉमन एंगल इस्तेमाल करते हैं। बाद का ए बी सी बी अननोन वैल्यू को भी हम एंगल्स रख सकते हैं। तो एंगल्स की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि एंगल्स होते क्या हैं। एंगल बेसिकली क्या होता है कि अगर इस तरह का बाज का आप शो भी करते हैं किसी भी एंगल के साथ, इस तरह की वैल्यू शो करते हैं, इस तरह की वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़ एंगल को शो करती है। तो इस चीज़ का असल मकसद क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि टू रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन, जहां एक ही पॉइंट से दो रेज स्टार्ट हो। रेज क्या होती हैं कि ऐसी लाइन या ऐसा वेक्टर कह सकते हैं जो इनफाइनाइट डिजिट तक अपनी डायरेक्शन को शो करता है। इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी हमें वैल्यू का पता ना हो, ठीक है। तो टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो रेज निकाली जाएं तो पॉइंट फॉर्म एन एंगल्स, ठीक है। तो जो एंगल होते हैं वो एंगल्स कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो हम अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने रेज ड्रॉ की हुई हैं, दो रेज हैं, एक यहाँ से जा रही है, एक इधर से जा रही है, और इसके दरमियान जो भी बनेगा वो एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे आप पहले ज्योमेट्री वगैरह में ड्रॉ भी करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं, तो जब तक ये दो रेज नहीं बनेंगी आप एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप कंपास की मदद से ड्रॉ करते थे, पहले आप लाइन लगाते थे, स्ट्रेट लाइन लगाते थे, फिर उसके बाद आप एक कर्व ड्रा करते थे, और उसके बाद आप फिर एक लाइन लगाते थे, 45 का एंगल निकालते थे, 30 का एंगल निकालते थे, 90। मगर आप देखेंगे कि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो दो रेज ही आप इस्तेमाल करके उसके दरमियान जो भी चीज़ बनती है उसको आप एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक फर्स्ट लेक्चर। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर, मेरा सेकंड लेक्चर होगा, उसमें एंगल्स के बारे में बताएंगे कि एंगल की टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली हम एंगल्स की